नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कटाक्ष क्राइम स्टोरी में। और आज हम बात करेंगे एक समय पर रहे कुख्यात गैंगस्टर अमित बोरा की। अमित बोरा का असली नाम अमित मलिक है। एक समय पर अमित बोरा दिल्ली, उत्तराखंड और यूपी पुलिस का टारगेट नंबर 1 रहा है। 15 दिसंबर 2014 को देहरादून पुलिस की कस्टडी से फरार होकर गैंगस्टर अमित बोरा ने इन तीनों राज्यों की पुलिस को नाखोद चने चब्बा दिए थे और इससे परेशान हुई उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार ने उस पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित भी कर दिया था। मुजफ्फरनगर के सरनावली गांव का अमित बोरा आज से करीबन 22 साल पहले अपराध की दुनिया से जुड़ा हुआ था। हाई स्कूल में पढ़ाई के दौरान मोबाइल के एक विवाद में उसने एक दुकानदार की हत्या कर दी थी। हालांकि उसका नाम इसके करीबन 2 साल बाद पहली बार मोटरसाइकिल लूट में सामने आया था। इसके बाद कुछ समय जेल में रहने के बाद अमित बोरा साल 2003 में दिल्ली चला गया और पुलिस के लिए मुखबरी करने लगा था। लेकिन मुखबरी करने के साथ साथ उसने अपराध की दुनिया से नाता नहीं तोड़ा। हालांकि वह खुद सीधे क्राइम करने की बजाय अलग अलग बड़े बदमाशों से जुड़ता रहा। पुलिस सूत्र बताते हैं कि साल 2003 में दिल्ली में रहने वाले उस वक्त के बदमाश संदीप और नीटू कैल से अमित बोरा जुड़ गया था। नीटू गिरोह ने शामली में आरपीएफ के जवानों से 2 कार्बाइन लूट कर पुलिस को खुली चुनौती दी थी। इस कार्बाइन लूटने की वारदात में अमित बोरा का अहम किरदार रहा था और साल 2004 में नीटू के मारे जाने के बाद उसका भाई बिट्टू कैल गिरोह का मुखिया बना। बिट्टू कैल ने नीटू के मारे जाने के बाद उस समय के मुजफ्फरनगर के रहे एसएसपी नवनीत सकेरा और उनकी पुलिस टीम को बम से उड़ाने की धमकी तक दे डाली। इसके बाद बिट्टू भी पुलिस के एक एनकाउंटर में मारा गया और फिर अमित बोरा ने धनौरा के एक गिरोह से अपने नए रिश्ते बना लिए और लेकिन इस वक्त तक अमित बोरा का नाम खुलकर सामने नहीं आया था। पर 3 नवंबर 2010 को देहरादून के विशाल मेगा मार्ट में पड़ी डकैती में अमित बोरा का नाम पहली बार बड़े अपराध में सामने आया। इस डकैती के कुछ महीने बाद रामपुर में पड़ी 75 लाख की डकैती में अमित बोरा का नाम इनामी गैंगस्टर राहुल खट्टर के साथ सामने आया। 5 अगस्त को रुड़की जेल से बाहर चीनू पंडित पर जानलेवा हमला करने में अमित बोरा का सुनील राठी गैंग से संबंध उजागर हुआ और उस समय तक अमित बोरा का तरीका बड़े गिरोह के साथ मिलकर काम करने का ही था। लेकिन बागपत में फरारी के बाद जिस तरह उस पर 10 लाख का इनाम घोषित हुआ, उसके बाद अमित बोरा का अपराधियों के बीच में कद बढ़ा। नीटू, बिट्टू, राहुल और सुनील राठी जैसे उसके पुराने उस्तादों में सिर्फ राहुल ही 2 लाख का इनामी गैंगस्टर रहा और अब इनाम के मामले में अपने उस्तादों से आगे निकलने के बाद अमित बोरा बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहा था। सूत्रों के मुताबिक अमित बोरा अपने उस्तादों के तरीके ही अपराध की में इस्तेमाल करता था। नीटू कैल ने पहली बार सरकारी हथियार लूटे थे, वहीं अमित बोरा ने बागपत में फरारी के दौरान नीटू का ही तरीका अपनाया और पुलिस से कार्बाइन और SLR जैसे हथियार लूटे। हत्या करने, फायरिंग करने का उसका अंदाज उन उस्तादों का ही सिखाया हुआ बताया जाता है। बोरा की शुरू से ही आदत ब्रांडेड कपड़े पहनने की थी और गर्लफ्रेंड रखने का भी वह शौकीन था। उसकी कई गर्लफ्रेंड थी। बताया जाता है कि बोरा अकेले ही गाड़ी लूट लिया करता था और फिर उन कारों में दूसरे राज्यों में जाकर अपनी गर्लफ्रेंडों को घुमाता था। इसके बाद अमित बोरा ने अपना खुद का गैंग बनाया और दिल्ली NCR में सेटल्ड हो गया। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के तत्कालीन DCP केशव त्रिवेदी के मुताबिक अमित बोरा दिल्ली में सेटल होने के बाद कौशाम्बी के अरावली टावर पर 8वें फ्लोर पर एक फ्लैट में ठहरा हुआ था। उसने कौशाम्बी में कोरोला और इनोवा गाड़ी लूटी। दिल्ली में उसके खिलाफ मधु विहार क्राइम ब्रांच व स्पेशल सेल के थानों कल्याणपुरी और नंदनगरी थानों में केस दर्ज हैं। बताया जाता है कि अमित बोरा इतना दम वाला था कि वह अपने 2-4 साथियों के साथ मिलकर टूल लूट लिया करता था। 15 दिसंबर 2014 को कोर्ट में पेशी पर आया अमित बोरा फरार हो गया था। बताया जाता है कि कोर्ट के पास स्कॉर्पियो में उसके साथी पहले से ही इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मौके पर फायरिंग की और साथ ही पुलिस की 2 AK-47 और 1 SLR राइफल लूट कर भी ले गए। इसके बाद उस समय के रहे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी इस मामले को अपने संज्ञान में लिया और उन्होंने इस केस से संबंधित अधिकारियों से फटकार भी लगाई थी। अमित बोरा की इस फरारी में नीरज बवाना और सुनील राठी जैसे गैंगस्टरों का बड़ा अहम किरदार रहा था। इसके 1 साल बाद अमित बोरा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बताते हैं कि वह आज भी जेल से बैठकर अपनी गैंग को ऑपरेट करता है और जेल में कई बार तलाशी के दौरान उसके पास से मोबाइल भी जब्त हुए हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी अमित बोरा की। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जल्द ही मिलते हैं आपसे अगली कहानी में और बने रहिए कटाक्ष TV के साथ। जय हिंद, जय भारत।